दोस्तों, आज की कहानी और आज का जो प्रसंग है वह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और मोटिवेशनल है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके घर में अगर कबूतर आते हैं और घर में अंडे देते हैं, आपके घर में कबूतर गुटरगू की आवाज़ करते हैं, तो दोस्तों तो इसका आपके घर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि कबूतर आपके घर में अंडे देते हैं, क्या उससे आपके घर में गरीबी आती है? क्या उससे आपके घर का नसीब खुल जाता है? क्या आपका भाग्योदय हो जाता है? यदि आपके घर में कबूतर बैठते हैं और वो दिन भर गुटरगू की आवाज़ करते हैं, तो क्या उससे गरीबी आती है या फिर उससे आपका भाग्योदय होता है? इस कहानी में आप ये सब जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। आपको अगर ये कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर करिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। प्राचीन काल की बात है दोस्तों। एक नगर में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। उस मोहन नाम के व्यक्ति का एक पुत्र था जो एकदम नवजात था। उस मोहन नाम के व्यक्ति के घर में एक कबूतर का जोड़ा भी रहता था। दोस्तों, मोहन की पत्नी परिंदों से बहुत ही नफरत किया करती थी और मोहन सभी पक्षियों से बहुत प्रेम किया करता था। दोस्तों, मोहन रोज प्रातःकाल कबूतरों को दाना डाला करता था, पानी डालता, लेकिन उसकी पत्नी उन पक्षियों से बहुत ही घृणा करती थी और अपने पति से झगड़ा करती थी कि तुम इन फालतू के परिंदों को क्यों दाना डालते हो, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आप ये सब करना छोड़ दो। मोहन अपनी पत्नी को समझाता है, कहता है, हे प्रिय, ये सभी भगवान की देन है। ऊपर वाले ने जितने भी पक्षी बनाए हैं, ये सभी पक्षी हर इंसान को दुआ देते हैं। ये कभी बद्दुआ नहीं देते हैं, ये हमारी दुआ करते हैं। इसलिए इन परिंदों की खिदमत करना भी, देखरेख करना भी हमारा कर्तव्य है। इनको दाना पानी डालना भी हर मनुष्य का कर्तव्य है। जो मनुष्य परिंदों को दाना पानी डालता है, उसका भाग्य भी साथ देने लगता है। इस तरीके से मोहन अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन उसकी पत्नी इन सब बातों को समझने के लिए नहीं राजी होती। लेकिन वो हर दिन अपने पति से लड़ाई करती रहती थी। वह कहती थी, इन कबूतरों को हमारे घर के आसपास से हटाओ और घर के पास ये दिखाई नहीं देने चाहिए। वह अपने पुत्र से भी बड़ा प्रेम किया करती थी, अपने पुत्र को जी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन परिंदों से और परिंदों के बच्चों से बड़ी नफरत किया करती थी। मोहन अपनी पत्नी को समझाने की खूब कोशिश करता है, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं समझती थी। एक दिन की बात है, मोहन किसी काम से शहर चला जाता है और पीछे मोहन के घर में जो कबूतर और कबूतरी रहते थे, वो मोहन के घर में अंडे दे देते हैं। अब मोहन की पत्नी अपने पति से इस बात को लेकर झगड़ती है। वह कहती कि इन अंडों को यहाँ से दूर भगाओ। मैंने पहले ही कहा था कि इन कबूतरों को घर में मत रखो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अब देखिए, इन कबूतरों ने घर में अंडे दे दिए हैं। इन कबूतरों ने हमारे घर में अंडे देकर गंदगी फैला रखी है। इसी बात को लेकर मोहन की पत्नी अपने पति से आए दिन झगड़ा करती, लड़ाई करती, लेकिन मोहन अपनी पत्नी को बार बार समझाता। अब एक दिन किसी काम से मोहन शहर को जाता है। वह शहर को जाता है और उसकी पत्नी पीछे से सोचने लगती है। शहर को रवाना होने से पहले मोहन अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है, प्रिय, हमारे घर में कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं और तुम कबूतरों को बिल्कुल मत छेड़ना। जब तक इनके बच्चे अंडों से बाहर नहीं आ जाते और इनके बच्चे अपने माता पिता के साथ चले नहीं जाते, तब तक इनको बिल्कुल दुखी मत करना और रोज़ अपनी हाथों से थोड़ा थोड़ा दाना पानी डालते रहना, ताकि तुम्हारा भी अगला जन्म सुधर जाए। इस तरीके से अपनी पत्नी को समझाकर मोहन चला जाता है। दोस्तों, मोहन की पत्नी उन कबूतरों के अंडों को तो नहीं छेड़ती, लेकिन वह जलती भुनती रहती है और रात भर यही सोचती रहती है कि मेरे घर से इन कबूतरों से कैसे हटाऊं।
इनके कबूतरों के अंडों को यहाँ से कैसे हटाऊं। मोहन का जो छोटा पुत्र था उसको भी इस बात का इल्म था कि मेरे घर में कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं। अब मोहन का पुत्र इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरी माँ घर से जाए। पिताजी तो शहर चले गए हैं, लेकिन अब मेरी माँ घर पे है। जब मेरी माँ घर से कहीं चली जाएगी तब मैं कबूतर के अंडों को देखूंगा। उसकी कुछ ही देर बाद मोहन की पत्नी यानी उस बच्चे की माँ पानी लेने के लिए पनघट पर चली जाती है। अब मोहन का पुत्र एक सीढ़ी लगाकर कबूतरों के अंडों तक पहुंच जाता है और कबूतरों के अंडे को पकड़ लेता है, उनके अंडों से खेलने लगता है और निहारने लगता है। तभी उसकी माँ मोहन की पत्नी पनघट से पानी लेके आ जाती है। जब वो वापस आ जाती है तब वह देखती है कि उनका छोटा सा पुत्र सीढ़ी लगा करके और सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है और कबूतरों के अंडे को हाथ में ले रखा है। ये देखकर वो बड़ी क्रोधित होती है, अपने बच्चे को मारने पीटने लग जाती है, अपने बच्चे को डांटने लग जाती है। सिर से वो पानी को उतार के वह अपने बच्चे के पास आती है और सीढ़ी से अपने बच्चे को हाथ पकड़कर घसीटती है। जैसे ही वह अपने बच्चे को खींचती है, जैसे ही वह अपने बच्चे का हाथ पकड़ती है, उसके बच्चे के दूसरे के हाथ में कबूतर का घोंसला पकड़ा हुआ था। जैसे ही वह अपने बच्चे का हाथ पकड़ के नीचे खींचती है, कबूतर का पूरा घोंसला उसके हाथ में आ जाता है और जैसे ही कबूतर का घोंसला नीचे आता है वैसे ही कबूतर के अंडे गिर जाते हैं और सारे अंडे फूट जाते हैं। एक अंडा उसके हाथ में था और उसकी माँ उस अंडे को लेकर ज़मीन पर मार देती थी और वह अंडा भी फूट जाता है। वह अपने बच्चे को खूब मारती है और पीटती है। कबूतर का घोंसला नीचे आने के बाद सारे अंडे फूट जाते हैं। जब कबूतर और कबूतरी आते हैं, अपने सारे अंडों को फूटा हुआ देखकर बहुत ही दुखी होते हैं, अपने आँखों से आंसू की धार बहाते हैं। लेकिन वो तो पक्षी हैं, वो करें तो क्या करें। तभी उसी वक्त मोहन भी शहर से वापस आ जाता है। मोहन आकर के देखता है कि उनका छोटा बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। यह देख के मोहन अपने बच्चे के पास जाता है और पूछता है कि पुत्र ऐसी क्या बात है जो तुम रो रहे हो। तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है और पूछता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। तब उसकी पत्नी मोहन से कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कबूतरों को घर में मत रखो। आज देखो तुम्हारे पुत्र ने कबूतरों के अंडों को पकड़ लिया था, छू लिया था, इसलिए मैंने इसको मारा था, पीटा था और इसीलिए ये रो रहा है। जब मोहन कबूतरों के अंडों के पास जाता है तो वह देखता है कि सारे अंडे टूटे हुए हैं। यह देखते हुए मोहन बहुत दुखी होता है। वह अपनी पत्नी के पास आता है और कहता है कि तुमने कबूतरों के सारे अंडे फोड़ दिए हैं, अब कबूतर ज़रूर हमें बददुआ देंगे और इनका भुगतान ज़रूर हमको करना पड़ेगा। ये बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। थोड़ा समय निकल जाता है। कुछ समय निकलने के बाद मोहन फिर से शहर अपने काम से जाता है। जब मोहन शहर को जाता है तब पीछे से उसका बच्चा बीमार हो जाता है और उसकी पत्नी अपने बच्चों को इधर उधर लेके घूमती है और इलाज करवाना चाहती है। वह सोचती है कि मेरा बच्चा कल तो पूरा स्वस्थ था, इसके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं थी, कोई बुखार नहीं था, लेकिन आज अचानक से बच्चा बीमार हो गया है। मोहन की पत्नी अपने बच्चे का बड़े बड़े अस्पताल में इलाज कराती है, लेकिन बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं होता है। बच्चा गंभीर से गंभीर अवस्था में जाता रहता है। मोहन की पत्नी बहुत ही दुखी होती है और चिल्लाती है, रोती है और कहती है कि यह मेरा एक ही पुत्र है, अगर इसको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। मोहन के पुत्र की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उसके बचने की कोई आशंका नहीं रहती है। तब मोहन की पत्नी भगवान के मंदिर जाती है और भगवान से दुआ करती है कि हे प्रभु, मेरा एक पुत्र है, इसको बचा लीजिए। उसी समय मोहन भी शहर से वापस आता है और आकर के अपने बच्चे को देखता है, अपनी पत्नी से मिलता है और कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि किसी भी परिंदे की बद्दुआ मत लो, किसी भी जीव जंतु की बद्दुआ मत लो, ये उसी का परिणाम है जो
हमको आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तुमने कबूतर के सारे अंडों को तोड़े हैं, ये इसी का परिणाम है। वो भी तो उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको तुमने जीते जी संसार में आने से पहले ही मार दिया, इसीलिए संकट हम पे आया है। मोहन की पत्नी भगवान से रात दिन दुआ करती है कि हमारे बच्चे को सही कर दीजिए, अपने बच्चे को सही करने की भीख मांगती है, लेकिन भगवान तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतने पाप किए थे। न जाने कितने पक्षियों के अंडे फोड़े होंगे, न जाने कितने परिंदों को अपने घर में मारा होगा। जब उसके बच्चे के हालात और ख़राब हो जाते हैं, तब मोहन भी भगवान की पूजा अर्चना करने लगता है। जब मोहन के बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, मोहन भी भगवान के मंदिर में जाता है और भगवान से दुआ करता है। जब मोहन भगवान की अर्चना करता है, तब मोहन की पुकार भगवान के दरबार तक पहुंचती है और धीरे धीरे उसका बच्चा स्वस्थ होने लगता है। मोहन अपनी पत्नी को समझाता है, कहता है कि कभी भी किसी की बद्दुआ मत लो। यदि तुम किसी भी जीव जंतु की बद्दुआ लोगी तो उसका भुगतान तुमको करना होगा। और जब आपके घर में कोई भी परिंदे पक्षी अंडे देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, तो उनको उस वक्त वहाँ से मत हटाओ। उनको तब तक मत हटाओ जब तक उनका बच्चा उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। अब मोहन की पत्नी की ये बात समझ में आ जाती है। उसके बाद वो भी पक्षियों की सेवा करने लगती है, दाना पानी डालने लगती है। धीरे धीरे उनका भाग्य भी साथ देने लगता है। उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती है। उनकी भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में भी कबूतर या कोई पक्षी अंडे देते हैं तो कृपया उन अंडों को ना हटाएं जब तक उनके बच्चे उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक उनको ना हटाएं। यदि कबूतर आपके घर में दिन भर गुटुर करते हैं तो ये अशुभ संकेत है। तो शुरू से ही कबूतरों को अपने घर में ना बैठाएं, या यदि आप बैठाएं तो फिर उनकी पूरी तरीके से सेवा करें। दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। आशा करते हैं आपने इससे शिक्षा ली होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ कहानी को शेयर करिए। धन्यवाद।